हेलो एवरीवन आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी। आपके जेकेएसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एमसीक्यूज सेशन ही हमारा रहेगा। जेकेएसएसबी पटवारी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, आपको पता ही है। और जैसा कि अब परसों मैं आपको बात करूं कि परसों जो एग्ज़ाम है वो फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। सुपरवाइज़र वुमेन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जूनियर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम अभी आपको पता है 300 से 350 की पोस्ट है जिनके टाइपिंग टेस्ट होने हैं, उसके बाद का जो बाकी का प्रोसेस रहना है। आपका भी तो रिटन एग्जाम है, उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट है। जेके भी कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नैब तहसीलदार की जो पोस्टें अभी आने वाली हैं उनके लिए भी ये आज का लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट था। लेटेस्ट पैटर्न है हमारा जेके एसएसबी का ये जितना भी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमने एमसीक्यूज को सेट किया गया है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी, टोटल क्वेश्चन 20 यहाँ पे रखे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की जो एमसीक्यू सेशंस होंगे, चाहे वो जॉब्स चाहे वो कोई जेकेएसएसबी के रिगार्डिंग कोई जॉब्स रिलेटेड अपडेट हो, चाहे वो एमसीक्यू सेशन हो जेकेएसएसबी एग्जाम के रिगार्डिंग जॉब्स अपडेट कोई भी हो, बैंकिंग की हो, एसएससी की हो, जेकेएसएसबी की हो, तो आपको नोटिफिकेशन आपको ज़रूर रिसीव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है आज का वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा सा पेन का कलर सेट करूँ। हाँ, शेर ए कश्मीर स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके यूटी। देखो लेटेस्ट पैटर्न मैंने देखा है जो जेकेएसएसबी के अभी थे 3 से 5 से 6 एग्ज़ाम हो गए हैं, तो क्वेश्चन पेपर तो आपने देखे ही होंगे। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस पेपर है वो आप कहीं से कलेक्ट करो, उनको देखो कि क्या लेवल है जेकेएसएसबी का जीने का, जनरल नॉलेज का। देखो जनरल नॉलेज जो है ना वो मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं पूछी जा रही है, डिफ़िकल्ट तो नहीं आ रही है, वो नॉर्मल सी आ रही है, बट जितना पहले आती थी उतना नहीं आ रही है। तो आपको बस अपने पहले जैसे ही तैयारी करके जाना है कि ताकि आपको हर कोई जो जेएनके का क्वेश्चन हो वो आपको ईजी लगे। देखो जिन बच्चों के ना अभी सेंट्रल जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ जिसमें से बच्चों के 20 में से मतलब कि 19 भी ठीक है, तभी भी मतलब उनका सेव अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो इंग्लिश कंपोनेंट है हर एक एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि भी जो भी आपको बता रहा है कि इंग्लिश ईजी आ रही है, तो इंग्लिश ईजी नहीं है भाई। ईजी इंग्लिश बिल्कुल ईजी नहीं है, इंग्लिश ईजी नहीं है, मॉडर्न टू डिफिकल्ट पूछी जा रही है। शेर ए कश्मीर स्टेडियम जो है लोकेटेड है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में? श्रीनगर में, अनंतनाग, पुलवामा या कुपवाड़ा? सो राइट ऑप्शन विल बी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। सो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट इन इन द डैश रिवर बेसिन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिवर्स लेक्स एंड रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो पढ़ोगे, इकॉनमी पढ़ोगे, तो वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट का जो बात आती है वो इकॉनमी में कहीं ना कहीं फॉल कर जाती है। चेनाब रिवर, झेलम रिवर, तावी रिवर या फिर मारसूद रिवर। मारसूद जो रिवर है ये आपको बता दूं चेनाब की ट्रिब्यूटरी रहती है, और ये कहाँ पे है? किश्तवाड़ में है। तो ये किश्तवाड़ में लाइक करती है। और किशन गंगा जो पावर प्रोजेक्ट है मैं आपको बता दूं ये बांदीपुरा वाली साइड है। बांदीपुरा और बांदीपुरा और ये है झेलम रिवर पर। तो झेलम रिवर के रिगार्डिंग भी अभी जो एग्ज़ाम अभी हुआ है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, वहाँ पे पूछा गया था कि बेथ जो है वो किस नाम से, कौन सी रिवर को बोला जाता है? बेथ हो गया, हाइड्रोपैथिस ग्रीक में किस नाम से जानते हैं? ये तीनों नाम आपने इसके याद रखने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी? इनमें से कौन सी एक ऐसी क्रॉप है या कुछ कोई चीज़ है जो जम्मू कश्मीर में ग्रो ही नहीं होती? सैफरन होती है, बिल्कुल होती है सर। 75% जो सैफरन है वो जम्मू कश्मीर से लाइक है। और राइस है, साई राइस तो फेमस राइस अगर मैं बात करूँ तो जम्मू आरएसपुरा के फेमस राइस हैं, ठीक है। मस्टर्ड भी तो कहीं ना कहीं ग्रो हो जाता है, बट कोकोनट की यहाँ पे कोई भी पैदावार नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, क्रॉप्स एंड क्लाइमेट एंड क्रॉप से क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पत्नी हिल जो रिसोर्ट है, देखो टूरिस्ट एंड डेस्टिनेशन भी आपको एक पार्ट है एग्जाम में। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लाइक करता है, रामबन में, रियासी में या फिर डोडा में? सो राइट ऑप्शन है इस पत्नी टॉप जो हिल है इसको हम पट्टन दा तालाब भी बोलते थे क्या उनकी अगर हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज को डिस्कशन करे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पौंड ऑफ प्रिंसेस, यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसेस होती थी जो राजा महाराजा होते थे उनकी जो प्रिंसेस होती थी वो उनका जो यहाँ पे पौंड था वहाँ पे वो बात के लिए आती थी, ठीक है। तो इसलिए उसको बोला जाता है पतंदा तालाब, यानी कि पौंड ऑफ द प्रिंसेस। सो राइट ऑप्शन इज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और आपने मुझे बताना है कि सनासर जो है, सनासर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लाइक करता है, ठीक है, सनासर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ऑफ मिडो, गोल्डन ऑफ मिडो किसको बोला जाता है? गोल्डन ऑफ मिडो एक होता है मिडो ऑफ फ्लावर, मिडो ऑफ गोल्डन, गोल्डन ऑफ मिडो
किसको बोलते हैं हम? पहलगाम को करते हैं, सोनामार्ग को बोलते हैं, या गुलमार्ग को ही बोलते हैं, वेरीनाग। गुलमार्ग को यानी गुल से होता है, गुल से मतलब कि फ्लावर के रिगार्डिंग बात बनती है, तो इसको बोलते हैं मिडो ऑफ फ्लावर। इसको बोलेंगे हम मिडो ऑफ फ्लावर। ठीक है, अगर बात की जा रही है कि मिडो ऑफ गोल्डन की, तो इसको हम बोलेंगे सोना। सोना यानी कि सोना से मतलब याद रखो कि गोल्ड, तो सोना क्या है? गोल्ड है। तो सोना यानी कि गोल्ड ऑफ मिडो। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अपकमिंग एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये। अब यहाँ पे कि देवक जो रिवर है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। देवक जो रिवर है, देवक जो रिवर है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है? कठुआ में करती है? नहीं करती सर। उधमपुर में करती है? जम्मू में या सांबा में? सो राइट ऑप्शन इज सांबा। जम्मू में जो है वो देविका रिवर है। वो कौन सी रिवर है? वो देविका रिवर है। वो देवक, अगर सॉरी देवक ब्रिज है, यहाँ पे रिवर की बात नहीं कर रहा हूँ। देविका जो ब्रिज है वो आपका कहाँ पे? उधमपुर में। देवक जो ब्रिज है वो कहाँ पे है? वो सांबा में है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पैक्ट ऑफ हेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 फ्रॉम 2 to 6 फरवरी टेक्स प्लेस। देखो दोस्तों, मान लो कि आपका एग्जाम कोई जून में होता है, ठीक है, तो जून में आपने क्या करना है कि लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ लो। ज़्यादा फोकस मत करना करंट अफेयर पे, लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ लो। करंट अफेयर की सीरीज भी हम स्टार्ट कर देंगे, तो बस वही पूछे जाएंगे ज़्यादा। देखो अब फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में जो करंट अफेयर पूछे गए थे बहुत ही ईजी लेवल के थे। ठीक है, उसको मतलब कि कोई भी कर सकता था। फर्स्ट पैक्ट ऑफ हेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 फ्रॉम 2 to 6 फरवरी टेक्स प्लेस इन। फर्स्ट पैक्ट, जो फर्स्ट पैक्ट था कहाँ पे प्लेस किया गया? अगर आपने हमारे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर देखे होंगे जनवरी के मंथ में, तो आप इसका आंसर ज़रूर मार्क कर दोगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे जेएनके की जो करंट अफेयर हैं वो सीरीज़ है 2023 की भी और 22 की भी, सॉरी 24 की भी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किश्तवाड़ में, गुलमार्ग में, लेह में, या फिर जम्मू में? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे लेह हो जाएगा। जो फर्स्ट पैक था वो लेह में, फिर उसके बाद की जो कहानी है वो गुलमार्ग में हुई। ठीक है, तो लेह यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। हु इनाग्रेट द एम्स हॉस्पिटल इन जम्मू? जम्मू में एम हॉस्पिटल जो है उसकी इनाग्रेशन किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जितेंद्र रैना द्वारा की गई, अमित शाह द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं या उनके द्वारा? नहीं, इसका राइट ऑप्शन है क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कुट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी? टाटा कुट्टी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है? जम्मू कश्मीर की यूटी में, राजौरी में, पुंछ में, जम्मू में, या फिर पुलवामा में? देखो आप ना डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ देख लो हमारी एक बार। डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी मैंने 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ करवाई है हिस्ट्री की, आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिटेल में नॉलेज अगर आपको लेना है तो आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको इकॉनमी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सारा का कुछ चीज़ें जो होगी वो छुपी छुपी जो चीज़ें होती हैं ना एग्जाम में आती हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज से आती हैं, तो इसलिए आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सब कुछ मिल जाएगा, चैनल पे जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो, मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ का भी। बहुत सारी प्लेलिस्ट है हमारी, क्लास 4th के टाइम से चल रही आ रही है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये टाटा कुटी लाई करती है। गुरेज फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड हुआ है डिस्ट्रिक्ट कौन सी जीएनके में? देखो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करंट के उठा लिए हैं, वो भी कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। सो उधमपुर में है, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, या फिर श्रीनगर? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे है गुरेज जो फेस्टिवल है वो क्या है? बांदीपुरा से रिसेंटली अभी बनाया गया। NH44 is the longest national highway in India which is a length of इतनी किलोमीटर फ्रॉम इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी साउथ। कन्याकुमारी कहाँ पे? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो ये बड़ी बार क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जेके अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो चैप्टर आता है इसमें जनरल नॉलेज में, तो उसमें भी ये चीज़ बनती है। तो ये अगर फ्रॉम करेंगे, अगर नॉर्थ से कहाँ से स्टार्ट आएगा? जम्मू से श्रीनगर, रियासी, या फिर सांबा? तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी का जो रोड है, और सॉरी रोड है, उसको हम NH44 बोलते हैं। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है वो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि विच टनल कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर? जम्मू से श्रीनगर को कौन सा टनल कनेक्ट करता है? ये आ गया आपका श्रीनगर। श्रीनगर कहने का मतलब कि कश्मीर डिवीज़न आ गई आपकी, और ये आ गई आपकी जम्मू डिवीज़न। इनको जो कनेक्ट करेगा, यहाँ पे एक टनल है उसको क्या बोलते हैं हम? जवाहर टनल बोलेंगे, नाशरी टनल, नंदनी टनल, बनिहाल टनल। नाशरी टनल जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को रामबन डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं, इसको रामबन डिस्ट्रिक्ट में बोलता है, जोड़ता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं जवाहर टनल। क्या बोलते हैं? जवाहर टनल, और इसको बनिहाल टनल भी बोल सकते हो। दोनों टनल के नाम से मशहूर है। ए ऑप्शन भी और डी ऑप्शन भी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द जम्बू जू। जम्बू जू तो आपने देखा ही होगा, जो जम्मू डिवीजन के जो कश्मीर पे है, उन्होंने नहीं देखा वो गूगल करके देख लें। इसके बारे में जो एक स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट दी गई है, वो आपने सर्च करनी है, देखनी है यहाँ पे। इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू, बिल्कुल सही है, जम्मू में लोकेटेड है ये। इंडिया नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू है, बिल्कुल सही है ये भी। इट्स नेम जो है वो ऑन द फाउंडर ऑफ जम्मू, जो जम्मू के फाउंडर थे जम्बू लोचन, राजा जम्बू लोचन, उनके नाम पर है इसका नाम, बिल्कुल सही। इट इज़ नॉट ओपन फॉर पब्लिक है, अभी तक ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया, ये बात गलत है। आज भी अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी क्राउड देखने को मिलेगी, ठीक है। सो पब्लिक के लिए ऑलरेडी ओपन है। कोहे मीरान इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे। हरी पर्वत को हम कोहे मीरान बोलते हैं, और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में बनता है, तो श्रीनगर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद आता है कि हु वोट पेपर माचे इन कश्मीर फ्रॉम पर्शिया 14 सेंचुरी। सीबीटी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते थे, बट अब क्या है, वेल एंड गुड है, जो अभी के जो एग्जाम है ना ओएमआर मोड में हो रहे हैं। नहीं तो अगर सीबीटी मोड में होते ना, सीबीटी मोड में जब एग्जाम होते हैं तो तब क्या दिक्कत आती है, तब ये दिक्कत आती है कि अब किसी को ये पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम कब ख़त्म होने हैं। जैसे फाइनेंस का पेपर था तो लग जाने थे अब 20 से 25-30 दिन अब किसी भी डी में। ओएमआर 1 डे एग्ज़ाम बेस्ट ऑप्शन है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, मीर साइद अली हमदन इनका नाम था, जिन्होंने इसको पर्शिया से लाया था। मन्नक पर्वत जो है एसोसिएटेड विद किस है, मन्नक पर्वत है जो किसको बोलते हैं हम, शिवालिक हिल्स को, ननकुन को, अफरवत को, या फिर नंगा पर्वत को। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि शिवालिक जो हिल्स हैं उनको हम बोलते हैं मानक पर्वत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ झीलम। झीलम की यहाँ पे कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, नीलम है, सर है, नूला सिंध है, बिल्कुल है, बैरीनाग है, पौरू है, बिल्कुल है। बैरीनाग जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्यों, अरे बैरीनाग जो है वो सोर्स है झिलम रिवर का, वहाँ से ओरिजिनेट होती है वो, तो बैरीनाग यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आपसे पूछेगा कि जो सोर्स है झिलम रिवर का, यानी कि झिलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वो आपकी बैरीनाग से होती है। सो ऑप्शन सी, सो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। होकर सर जो वेटलैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर, गांधरबल, बारामूला, बड़गाम। देखो इतना ही ईजी, अगर आपको लग रहे हैं ईजी तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि द पार्ट 5 ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, किससे डील करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, या फिर ST और SC के उसको लेके, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग। पार्ट 5 जो है जम्मू कश्मीर का वो किससे डील करता है, वो करता है डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हाउ मेनी शेड्यूल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कितने सारे शेड्यूल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, या फिर 13 हैं। सो टोटल शेड्यूल्स कितने हैं इसके, 5 शेड्यूल हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, अगेन बी विल बी द आंसर। दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। सभी बच्चे कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको कब तक चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि वुमेन सुपरवाइज़र के लिए हमारा जो जूनियर 2 है स्पेशलाइजेशन का, उसमें हमने मॉक टेस्ट लाया उनका, तो बहुत सारे बच्चों ने, मतलब कि फीमेल कैंडिडेट्स ने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सुपरवाइज़र की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें ही सारे लेक्चर एक ही, सारे कंपोनेंट के एक ही प्लेलिस्ट में पड़ जाएंगे आपके। तो क्योंकि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी उनको ढूंढने की, एक ही प्लेलिस्ट में आपको ढूंढने हैं। बाकी पटवारी वालों के लिए जो मॉक टेस्ट है वो अलग से स्पेशल मॉक टेस्ट करके प्लेलिस्ट है, उस पर विजिट करते रहिएगा। बाकी के जो JNK की डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ है, ये ऐसी जितने इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट मुझे लगेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा, आप उन पे देख लेना। JNK के करंट अफेयर हो गए, 2023 के जो ऐसे जनरल करंट अफेयर होते हैं वो भी हो जाए, मतलब कि दोनों करंट अफेयर जो इंडिया के होते हैं, इंटरनेशनल के होते हैं, और JNK के अलग से ही चलते हैं, उनकी भी प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा। तो आप वहाँ पर विजिट करके ज्वाइन हो सकते हो। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स का हमने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है सुपरवाइज़र के लिए, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। सो बाय, टेक केयर, और अपनी तैयारी अच्छे से करो। और किसी भी स्टूडेंट को कोई क्यूरीज हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक चीज़ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो।